हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि आज से हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, बट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मालूम होना चाहिए। जब भी हम किसी भी कंडक्टर या नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उस टाइम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास को आप ध्यान से समझिएगा। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेनली दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसे यदि हम डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। दैट मीन्स जब हम किसी भी कंडक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम चार्ज देंगे, उस कंडक्टर या ऑब्जेक्ट में यदि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यदि हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे यदि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, इसे जब हमने चार्ज दिए तो मान लेते हैं कि यहां पर इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो यहां पर आप देखिए हर जगह पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे इस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज की मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर सरफेस एरिया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप continuous charge distribution, when charge distribution is uniformly, is called continuous charge distribution. That means यदि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रहा होगा, यूनिफॉर्मली मीन्स हर एक एरिया पर या हर एक लेंथ की बात करें, एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, जिस टाइप का भी ऑब्जेक्ट हो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर जगह पर इक्वल होगा। मतलब आप इस सरफेस एरिया के किसी भी 1 यूनिट एरिया को यदि आपने एरिया मान लेते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और दूसरा एरिया हमने कंसीडर की यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये यूनिट एरिया है। हर एक यूनिट एरिया में जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। अदर यदि हम 1 मीटर मतलब यूनिट एरिया ले रहे हैं तो वहां पर भी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सम रहेगी। सारी जगह पर चार्ज की वैल्यू इक्वल रहने वाली, कांस्टेंट रहेगी। आ रही बात समझ में, इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे सिलेबस में हमको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन तीनों का कंसेप्ट हम जानेंगे, पहले आप इतना नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टाइप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे यदि हम डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली distributed in a single line or thin conductor is called linear charge distribution. That means यदि हम किसी भी thin कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उस टाइम जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिंगल लाइन पर होगा, ठीक है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे हमारे पास कंडक्टर है, इस पे यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इन अ सिंगल लाइन, इस कंडक्टर बहुत थिन है, इसके सिंगल लाइन पर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। या दूसरा एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई रिंग है, मेटल रिंग, ठीक है, और ये काफी थिन है, इसके सरकमफ्रेंस पर
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसे आप नोट करिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड को वो मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताने के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना अभी फिलहाल में आप ये डायग्राम नोट करिए। तो इसके अंदर हम टर्म पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में यूज होने वाला है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है। यदि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि लीनियर चार्ज की डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है किसी भी जो हमारे पास कंडक्टर है इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने इस थिन कंडक्टर में यदि यूनिट लेंथ लिए, मतलब इसकी एक यूनिट लेंथ कंसीडर की, जैसे यहां से यहां तक मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो इस लेंथ में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, लेम्डा से डिनोट करते हैं। लेम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। स्मॉल एल या कैपिटल एल जो आपको चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस में। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई एक मेटल सीट है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मेटल सीट है। ठीक है, मेटल सीट है, इस मेटल सीट को यदि हम चार्ज दे तो इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से इसके सरफेस में जो चार्ज रहेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सरफेस चार्ज इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके हर एक यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर ले इस मेटल सीट को, और हर एक जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है यूनिट एरिया, मतलब हर एक पार्ट का जो एरिया होगा वो यदि हमने कंसीडर कर लिए कि 1 मीटर स्क्वायर है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डेट मीन्स हमने ये कंसीडर किए कि जो एरिया है वो यूनिट एरिया है। तो हर एक यूनिट एरिया में जो चार्ज की जो वैल्यू रहेगी, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, इसी तरीके से यदि हमारे पास कोई स्पेयर है, ये स्पेयर, ठीक है, जैसे फुटबॉल, स्पेयर के सरफेस में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यहाँ पर ये रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये स्पेयर है, मतलब कि ये पूरा पेक है। ठीक, इस स्पेयर के सरफेस में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम चार्ज की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड को हम ऑब्टेन करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी
टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। इसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात आ गई है, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चाहो तो आप डेफिनेशन नोट कर लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मेटल है, मेटल सीट है। इस मेटल सीट में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका यदि हम यूनिट एरिया कंसीडर कर ले, एक छोटा सा एरिया जो कि यूनिट एरिया रहेगा, उस यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे चार्ज की वैल्यू क्या है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद हम लास्ट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम चार्ज दे रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड में, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें कि चार्ज का मैग्नीट्यूड यूनिट एरिया में क्या होगा, तो उसे डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो। ठीक है, इसका सिंबल होगा रो, आपको ध्यान रखना है, ये सिंबल है, इसे हम बोलते हैं रो। ठीक है, रो का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यदि हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो जब इस स्फीयर को इसमें जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज इसके इनसाइड में जो इसका वॉल्यूम है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इतना नोट करिए। आई होप कि आज का जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।